this supplementary demand has moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. कायद नून लीग नवाज शरीफ की असम्बली में वापसी की राह हमवार होने लगी। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वजीर खजाना इसाक डार ने बिल पेश किया। सेनेट बिल की पहली ही मंजूरी दी जा चुकी है। तरमीमी बिल के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी प्रोग्राम और शेड्यूल ऐलान करने का इख्तियार भी वापस मिल गया। किसी भी किस्म की तब्दीली भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा। विफाकी बजट में टैक्सों की भरमार, आवाम पर 215 अरब के इजाफी टैक्स लगा दिए गए। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब की गई। NFC के तहत 5,276 अरब की बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। PISB प्रोग्राम 569 अरब की बजाय 466 अरब। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर कर दिया। ग्रेड 17 से 22 तक के रिटायर्ड अफसरों के लिए 1 से ज़ायद पेंशन बंद। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है गरीब मुल्क पर पेंशन के बिल का बोझ 800 अरब तक पहुँच चुका है। बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। 1 से ज़्यादा पेंशन लेने वाले अफसरान अपनी चॉइस पर किसी एक पेंशन का इंतखाब कर सकेंगे। रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और पुराने बल्ब पर 1 जनवरी 2024 से इजाफी टैक्स लगेगा। चेयरमैन कायमा कमेटियों को 1200 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त। फाइनेंस बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। विफाकी वजीर गौस बख्श मेहर की ज़राअत पर सब्सिडी खत्म करने की मुखालिफत। खुर्शीद शाह ने भी गौस बख्श मेहर के मुतालबे की हिमायत कर दी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि ज़राअत के मामले पर बजट इजलास के बाद मिलकर मामला हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अपोजिशन लीडर राजा रियाज, आसिफ अली जरदारी, अख्तर मेंगल समेत कई अरकान की बजट इजलास में अदम शिरकत। ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। डार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। अवाम पर 215 अरब रुपए का बोझ। वज़ीर ख़जाना इसाक डार को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर ख़जाना शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि IMF को इसाक डार पर एतमाद नहीं है। कौम के सामने पेश किया गया बजट कुछ और है और मंजूर करवाया जाने वाला बजट कुछ और। कौम पहले ही महंगाई में पिस चुकी है। ज़राई शुबा भी बहरान का शिकार है। खाद महंगी होती जा रही है। 12-12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, सूरज आग बरसाने लगा। डेरा इस्माइल खान लेह का दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। सिब्बी, मुल्तान, साहिवाल का पारा 43, जैकबाबाद, कंबर, भावलपुर में 42, नवाबशाह 39, लाहौर का 37 रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान। लाहौर के कई इलाकों में बारिश, कराची समेत सिंध के साहरी इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में हीट वेव का कोई खदशा नहीं। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम तंग। लेस्को को 700 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर जलने से कई इलाकों की बिजली बंद। कराची में बिजली का बहरान संगीन। शहर में बिजली की तलब 3,300 मेगावाट, सप्लाई 2,950 मेगावाट। ऑल सिटी एरिया, सिटी रेलवे कॉलोनी, लाइन्स एरिया, सदर, गुलबहार, लियारी समेत दीगर इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन परेशान, ताजिरों का कारोबार भी ठप। नौशहरा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम का पारा है। शहरियों का पेस्को हुक्काम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, अफसरों के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे बिजली आती है। बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग खत्म की जाए।
हाफिज नईम को वोट ना देने वाले पीटीआई के मजीद 6 यूसी चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया गया। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निकाले गए चेयरमैनों में अली रजा, सलमान खान, इमरान परवानी, अब्दुल मोईद, मलिक अख्तर और मोहम्मद इदरीस शामिल। नोटिफिकेशन में कहा गया, आपके शोकास नोटिस के जवाब से पार्टी मुतमईन नहीं। मेयर कराची के इलेक्शन से गैर हाजिर रहकर पार्टी चेयरमैन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पार्टी से निकाले गए अरकान की तादाद 17 हो गई। ब्रॉडशीट केस की तहकीकात में पेशरफ। साबिक चेयरमैन नैब नवीद एहसन और दीगर 2 अफराद को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। नैब की साबिक खातून ओहदेदार भी केस में मतलूब। तीनों अफराद पर $28 मिलियन की गैर कानूनी अदायगी के इल्जामात। वफाकी काबीना की मंजूरी से ब्रॉडशीट केस की तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया। ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारी सुस्त। जानवरों की कीमतें सुनकर गाहक परेशान। व्यापारियों का खरीदार कम होने का शिकवा। आज छुट्टी के दिन जानवरों की फरोख्त में तेजी का इम्कान। कराची की मवेशी मंडी में सिब्बी से लाए गए 25 मन वजनी टाइगर बैल की धूम। मालिक की 25 लाख रुपए की डिमांड। लाहौर की मंडी शाहपुर कांजरा में तगड़े बैल सुल्तान के चर्चे। मालिक 35 लाख से कम बेचने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एयर कंडीशन सिस्टम खराब। मीडिया पर खबर चलने पर इंतजामिया मुतहर्रिक। हंगामी तौर पर 9 बड़े एयर कंडीशन लगा दिए। 3 दिनों से एयर कंडीशनर बंद होने से मरीजों का बुरा हाल। पिम्स अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही से सैकड़ों मरीजों की जान दांव पर लग गई। फार्मेसी में अद्वियात खराब होने का खदशा। उधर तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है, अस्पताल में एयर कंडीशन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। आर्जी तौर पर सिस्टम में तातुल पैदा हुआ। वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के चेयरमैन मुजफ्फर रांझा का नोटिस। पिम्स और PWD के हुक्काम तलब। मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठा साबित। भारत ने अशरफ गनी दौर के सफ़ीर फरीद मामून ज़ई को रखा हुआ है। भारत में अफगान सिफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। अबूरी अफगान हुकूमत का मौजूदा सफ़ीर को सुबुकदोश करने का हुक्म। मोदी सरकार का नए नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर्स से इसनाद सिफारिशात लेने से इनकार। भारतीय हुकूमत का यूनस कानूनी जैसे अबूरी अफगान हुकूमत के मुखालिफिन और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से खुफिया राबतों का भी इंकशाफ।